आज केरला में बम ब्लास्ट हुआ। पहले उसके समर्थन में, हमास के समर्थन में भाषणबाजी हुई, लोग इकट्ठा हुए, तब योजना बनी, तब बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा एक आदमी मर गया, 2 आदमी घायल है। अब तो वह पता चल रहा है हॉस्पिटल भर गया है, 36 आदमी से अधिक भयंकर रूप से घायल हैं। मरने वाले हॉस्पिटल में मरेंगे। घटना स्थल पर एक ही व्यक्ति मरा और लोग मरने वाले हॉस्पिटल में मरेंगे। उसके बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे, वह नहीं बताएंगे। और एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे कहे थे 2 काम करना होगा। चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या मुसलमान को अगर भारत में आएंगे तो बम ब्लास्ट केरला में नहीं, कौन कहता है, बम्बई में होता है, दिल्ली में होगा, क्योंकि आप इन लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, इन लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए। और हमने आपको कहा था जो आज हमास जो बम ब्लास्ट हुआ उसको कैसे आप टारगेट कीजिएगा, आप कैसे टारगेट कीजिएगा, आप बताइए। आज अमेरिका में कोई विदेशी ताकत क्यों नहीं बम ब्लास्ट करता है? क्योंकि उसके यहाँ राइफल नहीं है, वहाँ पर राइफल नहीं है, वहाँ पर है 21 बमवर्षक विमान। अपराधी यमन में हो, कि हिजबुल्लाह हो, कि वह हमास हो, कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन हो, कि जहाँ भी हो विश्व में आतंकवादियों को उसी के घर में, उसी के देश में, उसी की जगह पर, उसी के कैंप पर जाकर के अमेरिका का 21 बमवर्षक विमान जाके ठोक देता है और अपने घर, अपने हवाई अड्डे पर पुनः आ जाता है। जब तक लोगों को जानकारी होती है तब तक वह अपने आराम की ज़िंदगी में वह पायलट रहता है, वह हवाई जहाज बमवर्षक 21 विमान अमेरिका का रहता है, वो अपने बेड़े में रखा रहता है। हम आपको बार बार कहते थे जो आप राफेल जितना खरीदना है उतना कीजिए, चाहे थल सेना के लिए कि एयर सेना के लिए या वायु सेना के लिए या नेवी के लिए, आपको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक खरीद लीजिए। आप 26 राफेल मरीन के लिए, नेवी के लिए, पंडु समुद्र जलीय सेना के लिए आप खरीद रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन पहले भारत की मजबूती 21 बमवर्षक विमान अमेरिका का हमको चाहिए, 21 बमवर्षक विमान अमेरिका का चाहिए हमको, तब आपको राइफल खरीदने के लिए हम देंगे। हमने जो कहा उस बात को सुनना। मैंने पहले कहा था जो भारत में चीनी नागरिक, पाकिस्तान, बांग्लादेशी नागरिक को प्रतिबंध कीजिए। आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, आपने प्रतिबंध नहीं लगाया। आज केरला में बम ब्लास्ट होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने कहा जो अभी वर्तमान माहौल में कहा कि अगर हम राष्ट्रपति बनेंगे आगे तो हम सभी मुसलमानों पर बैन लगा देंगे, विदेशी मुसलमान जितने भी हैं उनको ऊपर हम बैन लगाएंगे, 100% लगाएंगे। वह जो बोलता है अमेरिका वह करता है। जो बाइडेन साहब आज प्रतिबंध नहीं लगा पाए हैं,
लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं होता है, उनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में कुछ लोग मारे जाते हैं। जब पागल आदमी के पास में हथियार आता है, उसको जब्त नहीं किया जाता, वह गोलीबारी कर देता है। उसके लिए वह 22 व्यक्ति जो मारा गया, उसके लिए वहाँ के जिला प्रशासन जिम्मेवार था। जब वह व्यक्ति हॉस्पिटल में पागल खाने में था 2-2 सप्ताह, उसका हथियार क्यों नहीं जब्त किया गया? वह पूर्व सैनिक था, ठीक है। जब वह पागलपन की स्थिति में आ गया था, तो वहाँ के प्रशासन को चाहिए था वह हथियार वापस करता, उसका जब्त कर लेता। पागल आदमी के हाथ में हथियार नहीं दिया जाता है। यह स्थानीय प्रशासन का काम है, उसमें जो बाइडेन का काम नहीं है। लेकिन आज अमेरिका सुरक्षित है, दूसरे देश में जाकर के बम भी गिरा देता है, आतंकवादियों को भी मार देता है। यमन होगी, हिजबुल्लाह हो कि हमास हो, वह उसका 21 बम वर्षक विमान है। और आपको आग्रह कर रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, लेकिन आप राफेल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमको राफेल अवश्य लेना है, लेकिन पहले 21 बम वर्षक विमान खरीदना पड़ेगा। मेरा बात को मानना पड़ेगा। अगर आप हमारे बात को मानते, आज केरला में बम ब्लास्ट नहीं होता। 36 लोग भयंकर रूप से घायल हैं, जो हॉस्पिटल में मरेंगे धीरे धीरे। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे, वे मीडिया से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनको विकास की गंगा बहाना है। जैसे बिहार में विकास की गंगा बहता है, वैसे बिहार में, वैसे ही केरला में। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी केरला पर कुछ नहीं बोलते हैं। इंडिया गठबंधन के भी कुछ नहीं बोलते हैं। इंडिया गठबंधन के भी कुछ नहीं बोलते हैं नेताजी। दुर्भाग्य और सौभाग्य तो ये अपने अपने भाग का होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, आप बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, विदेशी मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाइए और अमेरिका से सीखिए देश की आंतरिक सुरक्षा। ये सिंध कैसे लगा? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतावे हमको, केरला में जो बम ब्लास्ट हुआ, आपकी चूक कहाँ हुई? आपकी चूक कहाँ हुई? आप तो राफेल खरीदे 1000, आप तो बहुत सारा हथियार खरीदे, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? NIA और CBI वो जांच का आदेश दे दिया गया, तो क्या हो गया? वह जांच करता रहेगा। रेलवे, उड़ीसा में रेलवे हादसा हुआ तो CBI को, NIA को जांच का आदेश दे दिए। उसके बाद लगातार सीरियल रेलवे गिर रहा है, रेलवे गिर रहा है, प्रत्येक दिन गिर रहा है। और आप रेलवे मंत्री को भी बदल नहीं पाते, विभाग तक नहीं बदल पाते। अश्विनी वैष्णव जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो आप ED को जांच करने के लिए दे दीजिए। ED क्या जांच करेगा आपका? ED जांच करेगा तो विरोधी दल के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको अरेस्ट करके और ED के हवाले, CBI के हवाले, NIA के हवाले कर दिए। जैसे ये लोग आतंकवादी हैं। अब पूजा सिंघल नामी 150 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया था, तो उसमें क्या हुआ? ऐसा आरोप पत्र देते हैं, जमानत बरामदे पर मिल जाता है। और संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया के बारे में आपकी जो राफेल नीति है वह अच्छी है। हमको राफेल नीति से कोई विरोध नहीं है, हमको फ्रांस का डील से कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा देश को, आपको देश को बताना पड़ेगा। आज केरला में बम ब्लास्ट हुआ, उसके
अंजाम देने वाले व्यक्ति को आप कहाँ पर टपकाएंगे, कहाँ पर मारेंगे, हमको बताइए। कौन सा हथियार आकर के मारेगा, हमको बताइए। आपने को हमें कहा कि 21 बम्बर्स विमान खरीदना होगा अमेरिका से। आप खरीद नहीं पा रहे हैं। आपका जो भी समस्या है, हमको $20 मिलियन से नहीं, हमको न रूस से एलर्जी है, न फ्रांस से एलर्जी है। हमको प्यार है सिर्फ और सिर्फ आज की परिस्थितियां हैं। अमेरिका का 21 बम्बर्स विमान हमको खरीदने के लिए आपको बाध्य कर देंगे। क्योंकि आज केरला में आप बताइए ना क्या कर रहे हैं। 2 दिन तो घटना का हो गया, कोई आतंकवादी आता है बम ब्लास्ट कर देता है, कोई आतंकवादी रेलवे में ब्लास्ट कर देता है, और आप हाथ पर हाथ दे करके मन की बात कहने में लगे हुए हैं। मन की बात कहने में क्यों रेलवे हादसा हो रहा है, क्यों केरला में बम ब्लास्ट हुआ है, आप उसको कैसे टारगेट पर लीजिएगा, आप बताइए। आपका सीबीआई जांच, एनआईए जांच, व्हाट इज योर एनआईए जांच? रेलवे हादसा का सीबीआई जांच क्या हुआ? उड़ीसा के बाद लगातार 4 महीने में 3 महीने में 4 घटनाएं रेलवे का हुआ, और आपका जांच एजेंसी जांच कर रहा है। इसी प्रकार से आप जैसे इस ईडी में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या और सैकड़ों बिहार का सृजन घोटाला, उसमें मोदी जी हैं, अब बिहार मुख्यमंत्री जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, आपको सूचित किया गया, लेकिन उसका फाइल नहीं मिला है आपको। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का फाइल मिल जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बताना पड़ेगा देश को, जो आपने केरला में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके आतंकवादियों को, उसको घटना को अंजाम देने वाले, रेलवे में घटना को अंजाम देने वाले को आप कैसे टारगेट करेंगे, कौन सा हथियार से टारगेट करेंगे, और कब तक टारगेट करके देश को बताएंगे हमने जो केरला का बम ब्लास्ट किया उसको हमने टारगेट करके दिखाइए। आपको ज्ञातव्य होगा अमेरिका में कब बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ के कमर्शियल बिल्डिंग पर। वहाँ दूसरे राष्ट्रपति थे। जब बाराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उसने उस घटना को, आतंकवादियों की उस जो कमर्शियल कम्प्लेक्स पर हमला हुआ था उसके घटना को अंजाम देने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा, वहाँ गोली मार करके उसे उठा करके समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन भसा दिया था। और दुनिया, अमेरिका की जनता को बाराक ओबामा साहब ने अमेरिका की जनता से खुशखबरी दी थी कि आप चर्च में जाकर के मिठाइयाँ बांटे, प्रार्थना करें, हम अमेरिका के दुश्मन को हम मार करके समुद्र में भसा दिए। आपको ये बताना पड़ेगा भारत को, जो केरला में जो घटनाएं हुई उसके आतंकवादियों को, उसी घटना का अंजाम देने वाले को कौन सा हथियार से कब उसको टारगेट पर लेंगे, आप बताइए। हमने आपको पहले कहा था आपको हर हाल में अमेरिका का 21 बम वर्षक विमान पहले खरीदिए, उसके बाद राफेल खरीदिए कि रूस का बम वर्षक खरीदिए। हमको किसी पर भी भरोसा नहीं है, हमको भरोसा है अमेरिका के 21 बम वर्षक विमान पर। थैंक्स।